अफशां कुरैशी। अफशां कुरैशी का शुमार पाकिस्तान की सीनियर तरीन फिल्म और टीवी की अदाकाराओं में होता है। अफशां कुरैशी 4 दहाइयों से यानी 40 साल से तकरीबन पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है। अफशां कुरैशी ने अपने करियर का आगाज़ सिंधी ड्रामों से किया और उसके बाद वो फिल्मों में आ गए। अफशां कुरैशी 23 सितंबर 1957 को लाहौर में पैदा हुई हैं, जबकि उनकी मादरी ज़बान मेमन है और मादरी ज़बान मेमन के अलावा वो पंजाबी, उर्दू और सिंधी भी बोल सकती हैं और इन ज़ुबानों में उन्होंने बहुत सारे ड्रामे किए हैं। अफशां कुरैशी 500 से ज़ायद फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अफशां कुरैशी को पहली पजीराई 1970 में स्टाई ड्रामा से हासिल हुई। अफशां कुरैशी ने अपने इब्तदाई दिनों में छोटे छोटे किरदार भी यकसा महारत के साथ निभाए और अफशां कुरैशी ने साबित किया कि करैक्टर बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि इसको निभाने वाला फनकार असल अहमियत रखता है। अफशां कुरैशी ने कई सिंधी ड्रामों में काम किया, लेकिन उन्हें ज़्यादातर जो शोहरत मिली परिसन जा मुसाफिर सिंधी ड्रामा और एक ड्रामा था जिसका नाम था लड़कन बरी मूरत। ये नाजरीन ने बहुत ज़्यादा पसंद किए। और अगर हम बात करें अफशां कुरैशी के उर्दू ड्रामों में तो उर्दू ड्रामों में उन्होंने अंधेरा ज्वाला, मनोसलवा, कुर्बानी का बकरा, रंग लागा, कांच के रिश्ते, उम्मे कलसूम, अधूरी औरत वगैरह शामिल हैं। अब हम बात करते हैं अफशां कुरैशी की फ़िल्मों की। तो अफशां कुरैशी की पहली उर्दू फिल्म 1972 में रिलीज़ हुई और फिल्म का नाम था जानवर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर फिल्म मेरा नाम मोहब्बत। इस फिल्म में हीरो का किरदार गुलाम मोहिउद्दीन ने और हीरोइन का किरदार बाबरा शरीफ ने किया था और दोनों की ये पहली फिल्म थी। मगर शुरू में इस फिल्म के लिए अफशां कुरैशी को ही नामज़द किया गया था, लेकिन क्योंकि अफशां कुरैशी कराची में रहती थी और वो इश्क में मुब्तला थी और वो लाहौर में रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो भागकर अगेन दोबारा फिर वो कराची चली गई और उसी वजह से जो उस वक़्त के डायरेक्टर थे उन्होंने दूसरी हीरोइन यानी कि बाबरा शरीफ को ले लिया और ये फ़िल्म उस वक़्त की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। अफशां कुरैशी की मशहूर फिल्मों में मोहब्बत और दोस्ती, अब घर जाने दो, आवाज़ और अनमोल मोहब्बत बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त बिजनेस करने वाली फिल्में थीं। और इसी तरह उनकी एक मशहूर पंजाबी फ़िल्म भी है जिसका नाम था लड़की पंजाबन। इस फिल्म में अफशां कुरैशी ने एक यादगार किरदार अदा किया। शुरू में अफशां कुरैशी ने कई इश्तिहारों में भी काम किया, मॉडलिंग की, और आपको पता है कि पहले पाकिस्तान टेलीविज़न ही था और यहाँ सिनेमा में फ़िल्म से पहले इश्तिहार चलाए जाते थे और इस तरह उनके भी इश्तिहार सिनेमा हॉलों में ही दिखाए जाते थे। अभी हम बात करते हैं कि अफशां कुरैशी फ़िल्म इंडस्ट्री में कैसे आई। तो अफशां कुरैशी की एक दोस्त थी और उन्होंने ही एक इश्तिहारी कंपनी वालों से अफशां कुरैशी को मुतारफ़ कराया और इस तरह शुरू में अफशां कुरैशी ने इश्तिहारों में काम करना शुरू कर दिया, मॉडलिंग शुरू कर दी। जब उनके वालिद को इसका इल्म हुआ तो वो बहुत नाराज़ हुए और इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने कहा जब तक ये मॉडलिंग वगैरह नहीं छोड़ेगी तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। लेकिन फिर कहते हैं कि बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपने माँ बाप को राज़ी किया और वो वापस घर आ गए, लेकिन वो अपने काम के साथ जुड़ी रहीं और काम करती रहीं। अफशां कुरैशी की पहली सिंधी फिल्म जो थी उसका नाम था नूरी जाम तुमाची। इसको डायरेक्ट किया था शेख ने और इनके मद्दे मुकाबल जो हीरो थे उनका नाम था मुश्ताक चंगेज़ी। ये उस वक़्त की बहुत ही मशहूर और मेलोडियस फ़िल्म थी, लेकिन ये फ़िल्म ब्लैक एंड वाइट थी। जी हाँ, बात करते हैं अफशां कुरैशी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी की। अफशां कुरैशी के शोहर आबिद कुरैशी जो थे वो भी फ़िल्म एक्टर थे और उन दोनों ने कई फिल्मों में इकट्ठे काम किया। और अफशां कुरैशी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी।
जब उनके बेटे सिर्फ 17 साल के थे तो उनके शोहर इंतकाल कर गए। अफशा कुरैशी के बेटे जिनको आज तमाम पाकिस्तानी जानते हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ फैसल कुरैशी की। फैसल कुरैशी पाकिस्तान टेलीविज़न के मुख्तलिफ चैनल्स पर मसरूफ़ तरीन अदाकार हैं और कामयाब अदाकार हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ फैसल कुरैशी की। फैसल कुरैशी पाकिस्तान टेलीविज़न के मुख्तलिफ चैनल्स पर मसरूफ़ तरीन अदाकार हैं और कामयाब अदाकार हैं। उनकी बेटी जो हैं उन्होंने एजुकेशन हासिल कर रही हैं और फ्यूचर में उनका प्लान है कि वो ड्रामों को डायरेक्ट करेंगी। आखिर पर हमारी दुआ है कि अफशा कुरैशी यूं ही अच्छे ड्रामे बनाती रहें और अपने चाहने वालों को महसूस करती रहें और उनके बेटे भी अच्छे ड्रामों में काम करते रहें। थैंक यू सो मच।